पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। भारत ने सिंधु जल संधि से हटने के साथ साथ पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा भी रद्द कर दिए हैं। सरकार ने साफ किया है कि पाकिस्तान से आए नागरिकों के पास आज यानी कि 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का अंतिम मौका है। CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठक के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि पाक नागरिकों के अल्पकालिक वीजा को 27 अप्रैल से अमान्य माना जाएगा। इस फैसले के तहत राज्य सरकारें अपने अपने इलाकों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया में लगी हैं। पाकिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक भी तेजी से स्वदेश लौट रहे हैं। पिछले 3 दिनों में अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए 450 से अधिक भारतीय भारत वापस आ चुके हैं। साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि PSL में ब्रॉडकास्टिंग के लिए काम कर रहे 23 भारतीय कर्मचारी भी लौट आए हैं। वहीं इस पूरे मसले पर दिल्ली सरकार की अपील सामने आई है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने नागरिकों से आग्रह किया है कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक उनके इलाके में रह रहा है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए। मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक भारत में रहने की अनुमति दी गई है। तो वहीं भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को खत्म करने का निर्णय भी ले लिया है। ये समझौता दोनों देशों के बीच 3 युद्धों के बावजूद जारी रहा था, लेकिन अब भारत ने यह कदम आतंकवाद के कारण उठाया है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश बन चुका है। भारत का ये कदम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान ने इसका विरोध करते हुए इसे युद्ध के जैसे एक कदम माना है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ही नहीं बल्कि वहां के लोग भी इस स्थिति को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। तो वहीं पाकिस्तान के एक किसान होमला ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सिंधु नदी का जलस्तर बहुत घट चुका है और उनकी फसलें सूख रही हैं। अगर भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान का अधिकांश हिस्सा रेगिस्तान में बदल जाएगा, जिससे भूख और अकाल की स्थिति पैदा हो सकती है। इस बारे में पाकिस्तान के एक प्रमुख अर्थशास्त्री और टीम लीडर विकार अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के इस फैसले के असर को हल्के में लिया था। अब उसे समझ में आ रहा है कि भारत का ये कदम गंभीर है और इसका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर भी हो सकता है। वहीं भारत ने भी इस पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने स्पष्ट कहा है कि भारत अब सुनिश्चित करेगा कि सिंधु नदी का एक भी बूंद पानी पाकिस्तान तक ना पहुंचे। एक अनाम अधिकारी ने बताया कि भारत ने इस काम के लिए नहरों का उपयोग करने का तरीका अपनाया है, जिससे पानी को भारत के खेतों की तरफ मोड़ा जा सके। हालांकि जल विद्युत बांधों की परियोजना पूरी होने में 4 से 7 साल भी लग सकते हैं। भारत द्वारा पानी रोकने से पाकिस्तान की खेती के साथ साथ बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। पाकिस्तान के एक शोधकर्ता गशारिब शौकत ने कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान के पास इस स्थिति से निपटने के लिए कोई विकल्प नहीं है। अगर पानी की कमी बढ़ती है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी तगड़ा झटका लग सकता है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ भी कह ले, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान अभी से डरा हुआ है। पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर भारत ने अपना आपा खोया तो पाकिस्तान एक बूंद पानी के लिए भी तरस जाएगा। हर चीज़ पे, हर तरह से पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अपने बातों में, अपने शब्दों में पाकिस्तानी भले अपने लफ्ज़ों में उन चीज़ों को नहीं ला रहे हैं, वो डर नहीं महसूस करवा रहे हैं अपने लोगों को, आवाम को, जनता को, लेकिन सच्चाई यही है कि जब उनके लफ्ज़ निकलते हैं कि अगर हिंदुस्तान पानी बंद कर देगा तो हम उनकी जान, उनकी सांस बंद कर देंगे। ऐसा स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान की ओर से आ रहा है। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो सरकार है, वहाँ से ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो डर है वो साफ तौर पर इनके मुंह पर नजर आ रहा है। तो जो कुछ भी होता है पाकिस्तान और भारत से जुड़ा हुआ, जो कुछ भी होता है आने वाले टाइम में, सारी अपडेट हम आपको
देते रहेंगे। फिलहाल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।